अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज हम जो है हमने इससे पहले जो है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया है। और जैसे कि कल भी मैंने आपको बोला था कि आवरली में जो है और डेली में भी जो है, मैं आपको फिर भी बता दूं। यहाँ पे देखें, ये आवरली है। इसमें देखें मार्केट इस वक्त साइडवेज है। यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन ये साइडवेज एक तरह से कहलाएगी, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। और डेली में देखें, डेली में भी अगेन यहाँ पे देखें, ये एक तरह से ये साइडवेज है। ये देखें डेली जो हमने जो 15 मिनट्स का पिवटल पॉइंट बनाया था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे देखें ये साइडवेज ही है। इतनी ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन इसमें नज़र नहीं आ रही, इसमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। एक कैंडल बनी है छोटी ये वाली नीचे की साइड पे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आई है। यहाँ से दो बेरिश कैंडल बनी, इसके बाद कल जो है यहाँ पे बुलिश कैंडल हमने यहाँ पे बनती हुई देखी है। कल के दिन में ये वाली कैंडल बनी है। तो लेट्स सी कि आगे मूवमेंट किस तरह की होगी। तो ये हम अब पता लगाएंगे 15 मिनट चार्ट में, क्योंकि हमने आवरली चार्ट में भी आपको बताया था वेवी टाइप की। यहाँ पे ना देखें ना, मार्केट ये वेवी टाइप की है, यूं 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 साइड पे, ये वेवी टाइप की साइड पे वेव इसकी बन रही हैं। अप साइड पे कुछ मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। तो जिस तरह हर टाइम का रिफ्लेक्शन दूसरे टाइम फ्रेम में आता है, जैसे 15 मिनट का रिफ्लेक्शन 1 आवर में आता है, 1 आवर का रिफ्लेक्शन डेली पे आता है। तो आज हम 15 मिनट चार्ट्स को के हिसाब से हम इसको मार्केट को एनालाइज करेंगे, इंडेक्स का हमारा। ठीक है, तो अब 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो इसमें देखें हमको थोड़ा सा यहाँ से ट्रेंडिंग यहाँ से नजर आई मार्केट। यहाँ से ये देखें तो ये जो जिस तरह मैंने पहले ही कहा था कि 3 टाइप के होते हैं अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर। जो ट्रेडर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्कैल्प ट्रेडर, जो शॉर्ट टाइम में करते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा, इस तरह 2 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें एग्जिट हो जाते हैं प्रॉफिट लेके। एक डे ट्रेडर होते हैं, वो पूरा दिन जो है वो स्टॉक पे उसको होल्ड करते हैं, फिर सेल करते हैं अपने टारगेट पे। और तीसरे जो है स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो हफ्ता 15 दिन महीना तक भी जो है उसमें उसके लिए रोकते हैं अपने टारगेट के लिए। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स में अगेन वही बताऊं आपको मैं कि ये इसमें स्कैल्प ट्रेडिंग भी हो सकती है और डे ट्रेडिंग के लिए है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, किसी ने यहाँ बाई किया होगा तो स्कैल्प ट्रेडर यहाँ निकल गया होगा। यहाँ इस साइड पे जब इसने मार्केट देखेंगे, यहाँ एक बुलिश कैंडल बन गई, इसके बाद तो उसने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट लिया और एग्जिट हो गया। इसी तरह अगर हम डे ट्रेडर को देखें तो डे ट्रेडर का टारगेट आगे तक का था, यहाँ तक का था, जो इसका हाई था। हाई करके जब ये समझे इसने हाई किया 42,100 का, फिर इसके बाद मार्केट नीचे आई 41,900 के राउंड, तो यहाँ इसने बाई किया और यहाँ एग्जिट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो कैंडल बनी वो फिर वो अलग की बात है कि भाई यहाँ पे अब जो है उसका टारगेट अगर होगा तो होगा, लेकिन मैक्सिमम टारगेट ये अगर कोई ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से जिसका हाई है उसी का टारगेट होता है। हाई तोड़ता है तो फिर आप नेक्स्ट डे जो है वो फिर अपनी ट्रेड को स्ट्रेटेजी उसकी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इस वक्त हम देखें, जिस तरह मैंने बताया था कि डेली भी पूरी कैंडल पे आ रही है ये, तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से देखें तो इस वक्त मार्केट जो है जो इसका अपर बैंड है सीपीआर का, जिसको हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, सेंट्रल पिविट रेंज जिसे हम बोलते हैं। और पिविट का फॉर्मूला भी मैंने आपको कल बता दिया था कि पिविट जो है उसको ड्राइव करने का तरीका क्या, डिराइव किस तरह होता है तो वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। उसका एक फार्मूला होता है स्पेसिफिक, उसी फार्मूले के तहत जो है वो पिविट निकाला जाता है, फिर उसी पे फिर ये इंडिकेटर बनता है पिविट स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड पिविट पॉइंट जो है, तो ये बनता है। फिर उसमें से फिर हम उसको जब जैसे कि मैंने अपनी तरफ से निकाला है सेंट्रल पिविट पॉइंट, ये हमारे पास इंडिकेटर तो होता नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में होता है, कई लोगों ने अपने अपने बनाए हुए हैं। तो बहरहाल ये हम उसका बैक टेस्ट कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो उसको भी हम रिवील करेंगे। मैं रिवील करूंगा कि भाई इस तरह मैंने इसको अप्लाई किया था चीज़ें। तो बहरहाल आप जिनको पिविट का फार्मूला देखना हो तो वो मेरी पिछली कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पिविट निकालने का फार्मूला बताया है, आप भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें अगेन, जिस तरह हम ट्रेंड लाइन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज एक और हम यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे अच्छा एक जो मेरे ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जब ये अनाउंसमेंट आई थी उसकी
एमपीसी की कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी के अनचेंज है। तो यहाँ देखें इसने यहाँ पे ये गैप ओपनिंग की थी 10 अक्टूबर को, देखें ये गैप ओपनिंग हुई थी। तो आपको याद होगा मैंने ग्रुप में बोला था डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ गैप फिल टेक्निकली ऐसा लग रहा था। और दूसरी बात ये कि कोई अनचेंज है, अनचेंज का मतलब ऐसी बात है कोई इतनी बड़ी रैली तो बनेगी नहीं। हाँ, अगर कोई 50 या 100 बेसिस पॉइंट की कमी होती है तो कुछ हम आगे रैली बनते हुए देख सकते थे। तो ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि भाई अगर अनचेंज भी होता है तो इतनी कोई हम रैली बनते हुए नहीं देख रहे। तो ये टेक्निकली यहाँ पर जो है, यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई थी। और मैं जिस तरह भी पहले भी कहता रहा हूँ कि गैप अप और गैप डाउन दोनों फील होते हैं सूनर और लेटर। ये गैप फिल होता है। तो देखें ये इसने फिर ये 15 मिनट के चार्ट में गैप ओपनिंग की, फिर इसने यहाँ पे आके ये देखें यहाँ पे ये गैप फिल करके ये यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने दोबारा, जहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई थी जो जुम्मे वाले दिन की 42,000 के अराउंड। अब ये 42,000 का जो है इसकी सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो ये 42,000 का जो है एक तरह से ये अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी यही हो गया है। अगर ये इसको ब्रेक करते, ये 15 मिनट का आप मेरे जहन में रखिएगा, ये बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम का है, 15 मिनट्स का है। देखें इंट्राडे में इसको ब्रीच भी करता है ये लेवल को, फिर आगे जो है इसके ऊपर जो है परफॉर्म भी करता है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई रैली बनते हुए नजर नहीं आई। देखें आज ये क्लोजिंग है लास्ट 15 मिनट्स की, उसमें देखें यहाँ पे भी एक ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। मतलब ये कि ये इसको इसका ब्रेकआउट मिला। मैं यहाँ पे एक ये चले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ तो आपको ये प्रोमिनेंट नजर आ जाए। ये वाला फिगर जो है, ये वाला, ये थी फ्राइडे की। एक मिनट, इसको मैं कलर जरा डार्क कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये कब से, ये समझ लें। तो ये देखें ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी, यहाँ पे क्लोज हुआ था। तब यहाँ पे इसके नीचे आया, देखें रिटेस्ट हुआ, फिर ये ऊपर रैली, जैसे ही अब ब्रेकआउट हुआ रैली बनती हुई देखी हमने। यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट हुआ, थोड़ी सी रैली बनी, फिर ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह से ही परफॉर्म कर रहा है कल के दिन भी। और ये देखें कल के दिन भी, ये 12 अक्टूबर को, कल भी, कल उससे भी नीचे लो आया था। तो अब हम इसको इस तरह का ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन में इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको सम अप करते हैं कि क्या चैनल बन रहा है और किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल 15 मिनट चार्ट्स में जो डे ट्रेड करते हैं ये उनके लिए है। स्विंग ट्रेड वालों के लिए, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। इन्वेस्टमेंट का तो मैंने बता दिया, वो अलग फॉर्मूला है पी रेशियो वाला। ये उनके लिए है जो डे ट्रेड करते हैं। स्कैल्प भी आ जाता है इसमें, 1-2 घंटे की ट्रेडिंग जो करते हैं शुरू के या मिडिल के आवर में, जैसे ही देखते हैं कि मार्केट नीचे आई तो लेते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक होती है तो उसमें वो एग्जिट हो जाते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। तो इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो ये 42,444 यहाँ पे देखें। अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी समझा दूं। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाली कैंडल आप देख रहे होंगे, छोटा सा डोजी हुआ हुआ ये, इसको डिलीट कर दूं थोड़ा सा और, इसको डिलीट ही कर देता हूं। इसको थोड़ा सा और जूम इन करके मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब आपने अक्सर देखा होगा जैसे ये डोजी है, हैमर डोजी कहलाता है। ये भी एक तरह से हैमर डोजी है। तो इसमें देखें 2-3 चीजें होती हैं। एक ही, अगर ये अपर साइड पे हो, ठीक है ना, कोई भी बेरिश या बुलिश कैंडल हो अपर साइड पे, और इसके बाद ये डोजी फॉर्म होता है इस तरह का हैमर वाली, जिसके जो विक जो है वो नीचे होती है, तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ये भी एक बेरिश साइन है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एक ये, मैं दोबारा से इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ठीक है, ये जो है ये हैंगिंग, ये वाला जो बना है ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। ये भी एक जो है बेरिश साइन होता है, बेरिश सिग्नल होता है। तो उसके बाद आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे इंडेक्स जो है यहाँ पे ये जिसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं 3 ब्लैक सोल्जर। ठीक है ना, इसके बाद जो कंसंट्रेट कंटिन्यूसली जो 3 कैंडल बनती हैं। अच्छा देखें, अब आप अगेन यहाँ पे इसी तरह का डोजी, यहाँ पे हैमर डोजी डाउन साइड पे फॉर्म हुआ है, इसको हम मॉर्निंग स्टार हैमर डोजी कहेंगे। ये एक बुलिश साइन है। देखें फिर जाहिर सी बात है यहाँ से
मार्केट ने फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मार्केट ने फिर डाउनसाइड मूवमेंट दिखाना शुरू कर दी। तो अब उसको वही उसकी वजह यही थी कि उसको गैप फिल करना था, ठीक है। यहाँ आके उसने गैप फिल भी किया और थोड़ा नीचे भी आया उससे भी, यहाँ पे इसको गैप फिल करना था, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग थी उसने वहीं सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे देखें, ये भी ध्यान में रखिएगा कि लोग कहते हैं अक्सर हैमर डोजी बन गया तो ये अपसाइड है, नहीं है। इसको जरा देखें, मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल में इंडिकेशन और कंफर्मेशन दोनों होनी चाहिए। इंडिकेशन आपको मिल गई, थोड़ा वेट करें, उसकी कंफर्मेशन बुलिश हो गई। अगर यहाँ से कोई बेरिश हो गई, यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती तो फिर आप इसमें नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो अब ये जो है, ये हमारे सामने आ गया कि ये बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ। इसके बाद जो है दो तीन चीजें थी, देखिए इसको गैप भी फिल होना था, यहाँ बेरिश कैंडल भी बन गई, तो ये यहाँ तक का वेट जिन्होंने किया होगा तो उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन हुआ होगा। चलिए, एक चीज तो हमने ये समझ ली। अब हम आते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ, ठीक है। ये अपसाइड वाली हम जो मैक्सिमम यहाँ पे जो मार्केट गई थी मंडे वाले दिन, इसी का हम अपसाइड लेंगे, क्योंकि अब 50 मिनट चार्ज में मैक्सिमम अपसाइड यही था। और मैक्सिमम के लिए आपको पता है कि दो कैंडल भी टच हो जाए तो काफ़ी, ये और इसकी विक ले ली हमने, जो ये इन्वर्टेड हैमर, ये देखें यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, और हैंगिंग मैन देखें, दो तीन इंडिकेशन मिली है और कंफर्मेशन बेरिश से हुई है इसकी। ये भी जिस तरह मैंने को बोला कि अगर ये दो इस तरह के बन जाते हैं इन्वर्टेड हैमर, तो ये एक तरह से समझिए ट्वीजर टॉप होता है। ट्वीजर टॉप भी एक बेरिश इंडिकेशन है, बेरिश डोजी है। और ये इसके बाद जो है फिर ये हैंगिंग मैन बन गया, अपसाइड पे था ऑब्वियसली ये जो है हैमर जो था, तो इसकी कंफर्मेशन इस बेरिश कैंडल से हुई। इसके बाद देखें मार्केट साइडवेज हुई और फिर ये कंटिन्यूसली है, आप देखें रीट्रेस करती है मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म करती रही। तो एक तो हम ये मैक्सिमम ये ले लेंगे रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। एक हमारा शॉर्ट ग्राफ में यहाँ पे लेंगे हम ये वाली कैंडल लेंगे, और ये भी हम इसकी भी विक ले लेंगे, और ये देखें इसकी भी हम, ठीक है, इसकी भी विक ले ली, और देखें यहाँ पे कैंडल भी आ गई। अब देखें इसका ब्रेकआउट अभी शॉर्ट टाइम में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। वो लेवल इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देता हूँ। ये लेवल इस वक्त जो इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, 42,101, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस शॉर्ट टाइम में, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे सपोर्ट भी हम ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं इधर। ये आ गया हमारे पास सपोर्ट। अब देखें हमारे पास ये यहाँ से देखें, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। यहाँ इसके बाद से जो है ना, ये हमारे पास एक बेयरिश चैनल फॉर्म हो गया, 42,256 के बाद से जो है एक बेयरिश चैनल फॉर्म हो गया है, जो नीचे एक तरह से समझ लें लोअर हाई और लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है। लोअर हाई लोअर लो का मतलब है डाउन ट्रेंड चैनल, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ गई है। अब यहाँ पे ये अब इस वक्त जो मैक्सिमम नजर आ रहा है 42,100 है, और लोअर साइड पे अगर हम देखें, इस यहाँ पे भी एक हम सपोर्ट बना लेते हैं यहाँ पे ये। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये डे ट्रेडर के लिए है। तो बेहतर ये है कि ये 41,855 ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल, यहाँ से अच्छा खासा गेन मिल सकता है, और अच्छे खासे आपको यहाँ से आप बाउंस बैक भी मिल सकता है टिल 42,100 या यहाँ पे भी। तो देखें यहाँ पे भी हल्का सा ये इसका हल्का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन एक बेरिश कैंडल से हुई है, तो दैट मीन्स कि मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म कर सकती है आने वाले सेशन में। अच्छा, एक जो मिडिल जो है वो भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये वाला एक, ये हमारे पास
ये मिडिल बैंड भी आ गया एक तरह से, यहाँ पे देख लें ये वाला। तो ये भी एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे भी आपको बना देता हूँ कि यहाँ पे ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ये बना देता हूँ। अब आपके पास देखें, आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बैंड आ गए हैं। एक मिडिल बैंड है, डाउनवर्ड चैनल जो है डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, अपर बैंड है, लोअर बैंड है। तो मैक्सिमम जो है, एक तो सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं दे, कल भी देखें यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ देखें, अब आप देखें यहाँ पे एक बुलिश डोजी जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है। देखें हैमर यहाँ पे फॉर्म हुआ है लेकिन बुलिश हुआ है, उसकी कंफर्मेशन भी हुई है बुलिश कैंडल से। इसके बाद जो है ये अपवर्ड मूवमेंट इसने दिखाई है। तो इसी तरह कोई डोजी वोजी यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ कोई विक बनती है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे बुलिश कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे आप 42,000 पे। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो नेक्स्ट एंट्री आप नहीं, फ्रेश एंट्री अभी कोई नहीं लेंगे इसके बाद। तो इस वक्त अभी हमारे पास, अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो है मैक्सिमम जो है चैनल के हिसाब से जो अपर जो साइड है वो 42,100 के अराउंड है, और डाउनवर्ड इस वक्त जो नज़र आ रहा है 41,800 है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मजीद अपसाइड मार्केट जा सकती है, और अगर ये ब्रीच करता है तो ये नीचे आ सकती है मार्केट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।